नमस्कार, देश दुनिया की खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है अमेरिका से, जहां एक बार फिर अमेरिका ने भारत को धोखा देने का काम किया है। असल में भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका से कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, लेकिन अभी भी उन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत को नहीं की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत को परमानेंट सीट देने के लिए इंटरनली बातचीत शुरू हुई है। तीसरी अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल का एक बहुत अच्छा कहा जाने वाला दोस्त, जो कि खुद एक मुस्लिम देश है, इसने इजराइल से दोस्ती तोड़ने का वादा कर लिया है। चौथी अपडेट ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान ने अपने परमाणु परीक्षण को एक और नए स्टेज में आगे बढ़ा दिया है। पांचवी अपडेट अमेरिका से, जहां पर अमेरिका भारत के अंदर अपनी एक नई फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है, जिसमें भारत के लिए तमाम डिफेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत और अमेरिका के उस डील की बात की जाए, जिसकी वजह से भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असल में भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका से कई करोड़ रुपए की लागत से हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, लेकिन उनकी डिलीवरी में करीब 3 महीनों से भी ज्यादा का डिले हो चुका है और ये डिलीवरी आगे चल के कब भारत को मिलेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। डिटेल्स की बात की जाए तो साल 2020 में भारत ने करीब 800 मिलियन US डॉलर यानी कि लगभग 6,716 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका के AH-64E हेलीकॉप्टर्स को खरीदा था, जिनकी डिलीवरी मई और जून के महीने में की जानी थी, लेकिन 3 महीने से भी ज्यादा इस समय को हो चुका है। डिलीवरी अभी तक भारत में नहीं हुई है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसके पीछे एक तकनीकी वजह बताई है। फिलहाल इसको एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से डिले किया गया है, इसकी कोई भी डिटेल्स अभी तक भारत के सामने नहीं आई है। इन हेलीकॉप्टर्स के इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सेना को इस साल मई में जोधपुर के नाग तालाब में अपना पहला स्क्वाड्रन बनाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर न आने की वजह से यह स्क्वाड्रन नहीं बन पाया और इन्हीं अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से हम पाकिस्तान सीमा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले थे। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी डील करीब साल 2015 में की गई थी, लेकिन अमेरिका के सिर्फ एक चालबाजी नहीं है। इसी तरीके से भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन में भी अमेरिका ने जम करके डिले किया है। आपको बता दें, जुलाई 2024 तक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से F404 इंजन्स की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन करीब 9 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ये इंजन्स अभी तक भारत को डिलीवर नहीं किए गए हैं। उम्मीद तो यही कि अक्टूबर 2024 में इंजन्स की डिलीवरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली किस डेट तक ये इंजन भारत को मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो रही प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर भारत को एक सीख लेनी चाहिए कि हमें विदेशी डिपेंडेंसी को किसी भी हालत में खत्म करना है, चाहे रिसर्च हो, इनोवेशन हो, DRDO हो, इन सभी पर जम करके पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि हम इस तरीके के आधुनिक हथियारों को देश के अंदर तैयार कर सकें। एग्जांपल के तौर पर जैसा कि ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिसे हमने काफी हद तक स्वदेशी रूप से तैयार किया है, इसे और ज्यादा एडवांस करके हमें इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा चीता, चेतक, प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिनको जल्द ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको लेकर के HAL के साथ एक नया समझौता भी साइन किया गया है। लेकिन अभी भी हम स्वदेशीकरण में उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, जिससे हम 100% ये एडवांस हेलीकॉप्टर्स अपने देश के अंदर तैयार कर सकें। लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप हमारी इस बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर यूनाइटेड नेशन के महासचिव, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इस मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। इनका कहना है कि आज भी यूएनएससी में जो गैर बराबरी का मुद्दा है, ये अभी तक बना है। संयुक्त राष्ट्र समय के साथ बदलाव नहीं ला रहा। जो 5 परमानेंट मेंबर थे वो आज भी उसी तरीके से बने हुए हैं और इसमें नए मेंबर्स को आखिर जगह क्यों नहीं दी जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ्रीका, भारत, जापान जैसे देशों को यहाँ पर एंट्री दी जानी चाहिए। ये भविष्य की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, लगातार इनकी अर्थव्यवस्था हमसे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में इनको यहाँ पर शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह आवाज एक ऐसे समय में उठाई गई है जहाँ पर अफ्रीका के अंदर वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन इंटरनेशनल मंचों पर इस बात की चर्चा हो ही नहीं रही है और यूएनएससी में इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसी वजह से इस बात की चर्चा आपको भी सुनने को नहीं मिलेगी। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य हैं। इसके अलावा 5 ऐसे देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस,
अमेरिका और यूके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ता चला जा रहा है, चाहे इजराइल हो, ईरान हो या फिर तमाम मुस्लिम देश जो इजराइल के आसपास हैं, इनमें चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने इजराइल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने का काम किया है। असल में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते अब इजराइल का दोस्त कहे जाने वाला देश जिसका नाम है जॉर्डन, अब ये भी इजराइल से दूर जा रहा है। जहां रिसेंटली जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने सोमवार को एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि इजराइल जो भी कर रहा है, इजराइल सरकार की जो भी नई नीतियां हैं, ये मिडिल ईस्ट के अंदर चिंताएं बढ़ा रही हैं, जिससे भविष्य में इसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ सकता है। हमारे तमाम ट्रेड खराब होंगे, हमारे तमाम रिलेशन दूसरे देशों के साथ खराब हो सकते हैं और इनफैक्ट इजराइल और ईरान के बीच में अगर किसी भी तरीके का विवाद होता है, इसमें हमें भी काफी ज्यादा डैमेज होगा। कई हथियार हमारे देश के अंदर आकर के गिरेंगे, ये सारे नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को एक और ज्यादा स्टेप आगे बढ़ा दिया है। अब रिसेंटली दोनों ही देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हम सबके सामने है, लेकिन इसी चीज को लेकर के अब ईरान ने खुद को संपन्न देश की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिसेंटली ईरान के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने सीक्रेट परमाणु हथियारों का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। पहली स्टेज ऑलरेडी पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी है और अब ये नई स्टेज में जा चुके हैं और ईरान की बढ़ती ये ताकत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, क्योंकि एक ऐसे देश के हाथ में परमाणु हथियारों का आना यानी कि दुनिया के लिए नई चिंता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SPND को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है ईरान के अंदर, जो कि इनके सीक्रेट परमाणु प्रोग्राम पर काम करते हैं। यदि आपको याद हो तो ईरान के कई ऐसे वैज्ञानिक जो कि इसी तरीके के परमाणु हथियारों पर काम कर रहे थे, इजराइल ने उन्हें अलग अलग देश में चुन चुन के मार डाला है। लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों की कमी नहीं हो रही है। दुनिया भर से अच्छे वैज्ञानिक यहाँ पर लाए जाते हैं और एक बार फिर से इस परमाणु प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जा चुका है, लेकिन इस बार नई तैयारियों के साथ और कई सीक्रेट लोकेशन पर यह काम हो रहा है, जिससे दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और इस बार रूस और चीन से सीधा सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी परमाणु हथियारों में वेल मेंटेन देश हैं। बाकी भविष्य में इससे दुनिया पर क्या चिंताएं बढ़ सकती हैं आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग अब इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट के लिए नई एक फैसिलिटी भारत के अंदर शुरू करने जा रही है। रिसेंटली भारत की AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ में बोइंग ने एक पार्टनरशिप की है, जिसमें P8I एयरक्राफ्ट की सर्विस भारत के अंदर दी जाएगी और एक नई फैसिलिटी भी तैयार की जाएगी, जिसमें न सिर्फ मेंटेनेंस रिपेयरिंग बल्कि MRO फैसिलिटी के साथ इसे तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत बोइंग P8I एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी वार एयरक्राफ्ट है, जो कि लंबी दूरी तक समुद्र में निगरानी रखने के काम आता है। बीते मंगलवार को बोइंग ने सारी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि वो तमिलनाडु में नेवी बेस यानी कि जहां पर INS राजाली में अपने इस नए फैसिलिटी को तैयार करने जा रहे हैं। इससे डोमेस्टिक फैसिलिटीज भारत की और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि P8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया सब करते हैं और ये अभी तक अलग अलग देशों में जा रहे थे इनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इनके लिए भारत आना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। खासकर वो सभी ईस्ट में लोकेटेड देश जिनके लिए भारत आना आसान है, वो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। और सिर्फ हम ईस्ट की बात करें या फिर वेस्ट की, सब जगह से भारत के लिए ये नए रास्ते खुल चुके हैं। रिसेंटली अमेरिकन नेवी के तमाम हथियार भारत पहुंचते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। उनके सक्सेसफुली मेंटेनेंस भारत करके वापस भेजता है, जिसमें भारत की L&T और मैजागन जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा यूके की नेवी की एडवांस हथियार भारत पहुंचते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब यूके से इस तरीके की मशीनरी भारत आकर के रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में पार्टिसिपेट करती है। वहीं कई एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा करते हैं कि ये तो सिर्फ एक मोहरा है जिससे चीन पर नजर रखी जा सके, लेकिन ओवरऑल इससे भारत को फायदा हो रहा है, भारत को एक्सपीरियंस मिल रहा है इन सभी फील्ड पर काम करने का। फिलहाल ये भारत की बड़ी तैयारी है अमेरिका या फिर किसी भी देश के साथ मिलकर के आगे चलने की, लेकिन भविष्य में देश भारत को लेकर के किस तरीके से अपना रवैया रखते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।